रहमान रहीम। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल जब्बार खान। स्टॉक एक्सचेंज 41,000 से बढ़कर 80,000 प्लस पर आ चुका है। ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि गैर मुल्की सरमायाकार स्टॉक मार्केट के ज़रिए इन्वेस्टमेंट तो कर रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट टेकिंग भी है, मुनाफा भी कमा रहे हैं। और ये एक इंडिकेटर है पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के हवाले से। लेकिन कैसीनो का एलिमेंट इसमें से आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये तो रहा स्टॉक एक्सचेंज, लेकिन पाकिस्तान की अगर मजमूई मुआशी सूरत हाल को देखा जाए तो कुछ इक़दाम ऐसे नज़र आते हैं कि जिसके पॉजिटिव असरात हैं, अगर फिगर्स की यानी आदाद व शुमार की यानी जादूगरी नहीं हुई है तो। और अगर ऐसा है कि ये वाकई फ़िगर सही हैं, आदाद व शुमार सही हैं, स्टैटिस्टिक्स सही हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि स्लो है, आहिस्ता है, लेकिन माशी सूरत हाल कुछ लगता है कि बेहतर हो रही है। मगर ऑल सेड एंड डन, ये सब कुछ कहने के बावजूद, सुनने के बावजूद भी नाजरीन, सूरत हाल अवामुन्नास के लिए हौसला अफजा नहीं है। अगरचे सऊदी अरब से पता लग रहा है कि कुछ इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, कुछ वज़रा आ रहे हैं, वो पाकिस्तान में सरमायाकारी करेंगे, बहुत अच्छी बात है। चाइना ने भी की है और चीन मुसलसल पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा स्टेक रखता है। सीपैक इंट्रोड्यूस कराया, यानी वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के तहत। और ये प्रेसिडेंट की एक, चाइना के सदर की एक विज़न है, यानी दूररस पॉलिसी है, और यकीनन इसके ग्लोबल आलमी असरात नज़र आएंगे, जिसका फ़ायदा पाकिस्तान को भी पहुँचेगा। लेकिन ये जो दहशत गर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, खा वो बलूचिस्तान हो या सूबा खैबर पख्तूनख्वा हो या इवन कराची शहर टारगेट पर, तो ये दहशत गर्द कौन है? कहा जाता है कि ये बलूचिस्तान के लिबरेशन आर्मी से रिलेटेड कुछ एलिमेंट्स हैं, कुछ अनासर हैं जिन्होंने ये हमला किया। और वो कहते हैं, मजीद ब्रिगेड के हवाले से कहा जाता है, वो ये कहते हैं कि हम चीनियों को नहीं छोड़ेंगे। तो ये ज़िम्मेदारी पाकिस्तान की है। पाकिस्तान अपनी तरफ से बहुत कोशिश है कि इनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। लेकिन जनाब, अगर ये पॉलिसी कामयाब थी, फ़ौज हो या आपकी पुलिस हो या पैरामिलिट्री फोर्सेस हों, ये नेटवर्क अम्ब्रेला जो है ये काम नहीं कर सका और 2 चीनी शहीद हो गए, एक सुना है कि ज़ख्मी हैं मीडिया के मुताबिक। तो ये कोई अच्छे आसार नहीं हैं। एक तरफ मईशत की बेहतरी के लिए इक़दाम हो रहे हैं, दूसरी तरफ फौरी तौर पर झटका लग जाता है। ये कोई अच्छे असरात नहीं हैं। ये जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में काफ़ी मामलात हैं जो कि उम्मीद अफजा बात की जाती है कि पाकिस्तान में बैनुल-अक़वामी यानी मेहमान भी आ रहे हैं, हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट्स आ रहे हैं, डिग्निटरीज आ रहे हैं। बहुत अच्छा ये कदम है, अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट होगा, अच्छा इमेज जाएगा पाकिस्तान के बारे में। लेकिन डोमेस्टिक ग्राउंड पे अंदरून मुल्क अभी स्टेबिलिटी नहीं है, सियासी बेचैनी है, पॉलिटिकल अनरेस्ट है। आपको एक हुक्काम बाला हों, हुकूमत पाकिस्तान हो, सियासी गैर सियासी तमाम हुक्काम और अनासर, इनको मिल बैठना होगा। पाकिस्तान की है तो सब कुछ है, पाकिस्तान है तो सब कुछ है, और एक मजबूत पाकिस्तान, उसके लिए अफवाज पाकिस्तान है, आपके पास इक्विपमेंट है, सब कुछ है। लेकिन दुश्मन शायद आपसे ज़्यादा होशियार है, ज़्यादा रिसोर्सफुल है, और वो पेनिट्रेट करता है। देखिए उसने कितनी रैकी की होगी कि रात को 11 बजे धमाके की आवाज़ आती है, पता लगता है कि जी वो डबल केबल गाड़ी जिस पे 70 से 80 केजी यानी आतिशगीर मादा लेकर वो चल रहा था, और उस वहाँ पे धड़ मिला, और यानी 2 चीनी इंजीनियर थे, और ये वही थे जो कि IPPs के हवाले से बातचीत करने के लिए यानी इस्लामाबाद से गालिबन कराची आए थे या इस्लामाबाद जाना था उनको। ये मैंने अभी इसके बारे में तफ्तीश या तहक़ीक़ नहीं की, लेकिन वो उस टीम का हिस्सा थे जो कि वज़ीर ख़ज़ाना ने बताया कि IPPs के हवाले से, IPPs ख़ुद एक बहुत बड़ा स्कैंडल है। कुछ कंपनियां कहती हैं कि जी हम इसमें रिव्यू करेंगे और अपना कारोबार भी ख़त्म कर रहे हैं यहाँ पर, और हैंड ओवर कर देंगे इसको, क्योंकि ये एग्रीमेंट्स ही गलत हुए थे। बिजली के हवाले से मैं बात करूँ, कैपेसिटी पेमेंट क्या है, क्या फ्रॉड है ये, इसके बारे में इनको रिव्यू करना चाहिए। ख़ुद शहबाज शरीफ साहब, अपने बेटे सलमान शहबाज के हवाले से, और दीगर जो सियासी लोग हैं, क्यों नहीं पाकिस्तान के लिए क़ुरबानी देते? यही पाकिस्तान है जिसने आपको इज़्ज़त दी, आवाम ने आपको इज़्ज़त दी। आप हैं कि अरबों खरबों की पेमेंट 2
4 ट्रिलियन कितना बनता है, इसकी पेमेंट जा रही है। कहते जी फ्रोज़न हो गई है, फैसलाकारी ने कहा कि जी ये फ्रीज़ कर दी हमने पेमेंट, लेकिन जा तो रही है ना जनाब, रुकी हुई है लेकिन जा रही है पेमेंट। ये वो मामलात हैं जिस पर पाकिस्तान को संजीदगी से एक नेशनल कंसेंसस, नेशनल डायलॉग आप बुलाएं ना, कैदी 804 को लेकर आएँ, इंसाफ फ्राहम करें, बैठें। आगे ब्रिक्स का फोरम है 22 तारीख को तातारिस्तान में, जो काजान शहर में जो इजलास हो रहा है बहुत बड़ा है। इसमें डॉलर के लिए परेशान कुन सूरत हाल पैदा हो जाएगी जनाब। इंटरनेशनल ट्रेड के डायनामिक्स चेंज हो जाएंगे, इंटरनेशनल बैन अल-अक़वामी तिजारती मामलात बदल जाएंगे, डॉलर पर दबाव आएगा, यूरो पर दबाव आएगा, यूरोप की करेंसी पर, और इसका बेनिफिशरी पाकिस्तान जैसे मुल्क भी होंगे अगर हमें मेंबरशिप मिल जाती है, जिसके लिए चीन और रशिया, सऊदी अरेबिया समझते हैं कि वो हमें सपोर्ट करेंगे और भारत भी करेगा। यकीनन कोई मुल्क नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान को इससे बाहर किया जाए। अल्टीमेटली मुज़ाकरात ही किसी भी मसले का हल होते हैं। ये ब्रिक्स के प्लेटफॉर्म से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। परेशानी अमेरिका और यूरोप को हो सकती है, पाकिस्तान, रशिया, चाइना, भारत, अर्जेंटीना, मलेशिया भी आ रहा है, अज़रबैजान भी आ रहा है और टर्की भी आ जाएगा। ये वो प्लेटफॉर्म बनेगा जो कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के मेंबर्स, वर्ल्ड बैंक के मेंबर्स के मुकाबले पर WTO को भी चैलेंज करेगा ये। तो ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान में यानी अंदरूनी इस्तेहकाम आएगा और इसके लिए तमाम तर बेहतरीन इक़दाम किए जाएंगे। अदरवाइज़ पाकिस्तान उस बस को मिस कर देगा जिसका तकरीबन 40 ट्रिलियन डॉलर का बिज़नेस होगा ग्लोबल, और एक बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है दुनिया में। उस तब्दीली का फ़ायदा हम उठा सकते हैं अगर हम इंटरनल स्टेबिलिटी लेकर आएँ। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये आप ही का चैनल है। इंटरेक्टिव गुफ्तगू कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम।